खानकाह रब्बानिया नक्शबंदिया रूहानी मौलद पीर मुफ्ती एहसन महमूद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, वो जो उस दिन वाक़या बता रहे थे वो वाक़या हमें बताएं। वो इस तरह हुआ ना कि एक दफ़ा हमारी खानकाह पे है ना, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग मरीज़ आते रहते हैं, तो ऐसे हुआ कि 3-4 अफराद ने एक खातून को लेके आए मेरे पास। तो ले गए, जी आप इनको चेक करें, इनका साफ करें, इनके साथ क्या मामला है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा साफ वगैरह किया। साफ करने के बाद मैंने कहा जी आप बैठे इंशाल्लाह। हमारी तरतीब ये है कि असर के बाद अमीर साहब एक दम होता है और मगरिब के बाद फिर दूसरा दम होगा। 2 दम करके मैं आपको फिर मज़ीद तफसील बाद में बताऊँगा। उनका ठीक है जी। मैंने उनको असर के बाद एक दम किया, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के मगरिब के बाद दोबारा दम किया। दोबारा दम करके तो इशा से पहले मैंने कहा ठीक है जी आप ये हमारी चीज़ें, तेल भी इस्तेमाल करना है, इस तरह पानी इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह ना, तो आप कल फिर दोबारा तशरीफ़ लें। 7 दम पूरे करेंगे। हमारी तरतीब ये होती है कि हम 7 दम मरीज़ को 3-4 दिन के अंदर करते हैं। चुनाचे ऐसे हुआ कि जब वो निकलने लगे तो मुस्कुराए आपस में 2-3 मर्द ने एक दूसरे को देखकर अमीर साहब। तो मैंने कहा भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कह रहे नहीं कोई बात है। नहीं मैं कहा नहीं आपको बात बतानी पड़ेगी, आप क्यों मुस्कुराए हैं, यहाँ किस चीज़ से मुतासर हुए या क्यों, वजह बताएं। उन्होंने बताया कि बात यह है कि हम आपसे पहले 3 लोगों के पास गए हैं। जब हम एक साहब के पहले एक जगह गए हैं, कामिल हमने तलाश किया है, वहाँ गए तो जब हमने उनको चेक कराया ना कि ये खातून है जिसके साथ क्या मसाइल हैं, चेक करने के बाद उसने कहा जी आप इनको ले जाएं, मेरे बस में ये नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? कहते नहीं बस आप इनको ले जाएं, मैं नहीं, माजरत, मेरी माजरत। हम उनको ले गया आगे। फिर कहा जी हमने फिर तलाश किया, दूसरे बंदे के पास गया। 2-3 दिन हमें तलाश करते रहे, दूसरे बंदे के पास गए। उनको जाके हमने बताया ये चेक करिए, इनको कोई मसाइल हैं। उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करके फ़ौरन यहाँ से उठ जाएँ और फ़ौरन उठ जाएँ और किसी और के पास जाएँ, मैं इसके इलाज नहीं कर सकता। और क्या मसला है, क्यों नहीं इलाज कर सकते? बस मैं नहीं कर सकता, आप जाएँ। अच्छा जी। फिर इसी असला में हम 2-3 दिन के बाद तलाश करके तीसरे बंदे के पास गए तो उन्होंने जैसे उनको चेक किया तो कहते हैं आप भाई आप जाएं, मैं मदद चाहता हूँ आपसे, अगर मैंने आपके मरीज का इलाज किया या इसके ऊपर मैंने एक दम भी किया तो मैं मर जाऊंगा। हमने कहा भाई ये कैसी बात है? तो कहते नहीं भाई ये इसके ऊपर दम करूं तो मेरी जान जैसे, भाई मैं नहीं कर, आप जाएं किसी और के पास जाएं। फिर कहा जी हमें दाएं बाएं से फिर कुछ लोगों ने आपके बारे में बताया कि आपको 3 जगह से इनकार हुआ, लेकिन आप मेरा कहा जी आप मुफ्ती साहब के पास जाएं, इंशाल्लाह वो आपको इनकार नहीं करेंगे, आपके मरीज़ का इलाज करेंगे। तो कहा जी जब आपके पास आए, आपने उसको चेक किया, तसल्ली से तशखीस करने के बाद आपने बताया इसके ऊपर जिन्नात भी हैं, जादू भी है, फलाना भी है, तो आप बैठे मैं दम करता हूँ। आपने पढ़ाई दी, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो जब आपने पहला दम डाला तो हम आपको देख रहे थे कि उस पिछले आमिल के मुताबिक दम डालूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो हम देख रहे थे कि हम हंसी से नहीं कि आपने, उसने तो कहा एक दम डालने के बाद मर जाऊंगा, आपने 2 दम डाले आपको कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम हैरान होंगे अभी तक आप मरे क्यों नहीं है। समझिए सब सुभान पे। उनके कहना ये था कि भाई आप अभी तक मरे नहीं, हम इस बात में मुस्कुराए हैं कि वो पीछे तो सारे टरक गए और डर के पता नहीं हम दम करेंगे तो ये हो जाएगा, कहते भागो भागो उठो यहाँ से। तो एक अल्लाह पाक का निज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी खानका की ये तरतीब अल्लाह पाक की फ़ज़ल व करम से कई साल हो गए, हमने आज तक किसी मरीज़ को नहीं कहा कि भाई आप जाएं, हमारे बस में नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा इलाज ही कुरान और हदीस से है। कुरान और हदीस के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।